जब भी मैं सड़क से गुजरता था, तब मैं हमेशा सोचता था कि जो लाइट का खंबा मेरे पास है या जो पेड़ मेरे पास है, वो मुझे ज़्यादा ऊंचा नजर आता था बजाय उन पेड़ों के या उन लाइट के खंभों के जो मुझसे बहुत दूर होते थे। और मैं सोचता था कि ऐसा क्यों? अब हमें तो पता है कि लाइट के खंभे बनाते वक्त तो एक जैसे ऊंचाई के बनाए जाते हैं, मगर दूर से देखते वक्त वैसा क्यों लगता है? इसकी वजह है apparent साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब जैसे मान लीजिए दो एक जैसे ऊंचाई वाले पेड़ हैं और वो एक दूसरे से दूर रखे गए हैं। अब दोनों पेड़ की हाइट हम h मेजर कर लेंगे और एक जो है वो हमारे आंखों से d1 दूर है, d1 डिस्टेंस दूर है, तो दूसरा हमारी आंखों से d2 डिस्टेंस इतना दूर है। पहला d1 डिस्टेंस इतना दूर है और दूसरा पेड़ d2 डिस्टेंस इतना दूर है। अब जब हम हमारे आंखों से उन दोनों पेड़ों के ऊपर देख रहे होंगे, उनके टॉप के तरफ हम देखेंगे, तो टॉप की तरफ देखते वक्त हमें क्या समझ में आएगा कि देखने का जो एंगल है, देखने के लिए जो एंगल हमने बनाया है अल्फा और बीटा, ये अलग अलग दो एंगल हम बना रहे हैं। द एंगल सबटेंडेड, सबटेंडेड मतलब बनाना, एंगल बनाया है, हमारे आंखों ने देखते वक्त जिस एंगल से देखा है उसे कहते हैं सबटेंडेड। The angle subtended by our eyes are different for those objects such as, for those objects मतलब इन दोनों पेड़ों के लिए ये अलग अलग रहेगा। और सिर्फ पेड़ों के लिए ही नहीं, हर दो चीजों के बीच में जो एक दूसरों से दूर है, तो जो दूर वाली है वो आपको हमेशा छोटी नजर आएगी बजाय जो पास वाली है। और ऐसा क्यों होगा? ड्यू टू स्मॉल एंगल बीटा फॉर द फार ऑब्जेक्ट, की जो चीजें दूर है उनका एंगल बीटा जो है वो छोटा बनता है, और हमारे आंखों को वो छोटा इसलिए नजर आता है क्योंकि एंगल, जिस हम एंगल से उसे देखेंगे, वो एंगल उस एंगल से छोटा होगा जो हमने पास वाले ऑब्जेक्ट्स के लिए बनाया है। जैसे एंगल अल्फा, अल्फा जो है वो पास वालों के लिए है और अल्फा का एंगल ये बड़ा है बीटा से। तो इससे क्या समझ में आया? apparent size of the object depends on the angle subtended by the object at the eye, कि हमारे आंखों के पास कितने डिग्रीज में एंगल बनाया गया है, इस पर डिपेंड करेगा कि हमें उसकी apparent साइज कैसे नजर आएगी। तो इसका मतलब हमसे दूर दिखती हुई हर चीज उतनी ही बड़ी नहीं होगी जितनी हमें लगती है। जैसे सूरज, सूरज हमें जितना बड़ा लगता है वो उससे कई ज्यादा गुना बड़ा होता है, क्योंकि वो काफी दूर है इसलिए हमें वो छोटा नजर आ सकता है। हमें लग सकता है कि शायद मेरी फुटबॉल सूरज को झक सकती है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि फुटबॉल आपके बहुत पास है और वही अगर आप सूरज देखोगे तो वो आपसे काफी ज्यादा दूर होता है। तो उससे क्या होता है, आपको बस लगता है कि सूरज की साइज छोटी है, मगर एक्चुअल में सूरज पृथ्वी से कई लाख गुना बड़ा है। वैसे ही आसमान में रात में टिमटिमाते हुए तारे होते तो दूर है, बहुत दूर है, लेकिन वो हमारे सूरज जितने बड़े या उससे भी बड़े हो सकते हैं, बिगर देन आवर सन और इक्वल टू द साइज ऑफ आवर सन। और इतने जायंट होने के बावजूद भी वो हमें बस डॉट्स के जैसे नजर आते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि वो काफी दूर है और हमारे आंखों में उसके लिए बनने वाला एंगल काफी छोटा है बजाय चांद के जो काफी पास है। हमारा सूरज या बाकी सारे स्टार्स चांद से भी बड़े हैं,
बट फिर भी हमें चांद बड़ा क्यों नजर आता है? क्योंकि वो पास है और तारे और सूरज हमसे काफी दूर है। तो ये होता है ड्यू टू एंगल सबटेंडेड बाय द आई एट द ऑब्जेक्ट। This is apparent size of an object.